हमारा ये व्लॉग शुरू होता है यहाँ पर। हम पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे और हमारा मेन मकसद था ये मदद और ये हेल्प उन तक पहुँचाना। हमारी शुरुआत होती है सोहनी उमरपुर के अड्डे से। इसको मैं कैप्चर करता हूँ और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी सबसे पहले जो हमारे यहाँ की मार्केट होती है वहाँ से शुरुआत करते हैं। जो हमारे साइड बाय साइड दुकानें होती हैं और चंदा हम यहीं से शुरू करते हैं। सभी दुकानों पे जा जाके मैं, जिसान, सद्दाम और हमारे साथ बहुत लंबी एक टीम होती है जिसमें वलीम भी शामिल होता है। हम मनीत भैया के यहाँ से भी चंदा इकट्ठा करते हैं जिन्होंने 500 रुपीज़ से हमारी मदद की थी। इसके अलावा फिर सरफराज भाई के यहाँ पे जाते हैं जिसने जैसी हैसियत उस हिसाब से चंदा किया और हम लोग अपने इस काम में आगे बढ़ते चले गए। तीसरे नंबर पे हम शाकिर के यहाँ पर पहुँचते हैं। ये अभी नया कारखाना इन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे होती है अच्छी खासी भीड़, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और यहाँ से भी हमें हेल्प मिलती है और चंदा इकट्ठा होता है। जिसने जैसा दिया वो सब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, कोई थोड़ा दे रहा था। फिर हमारी एंट्री बस्तियों में होती है और हम यहाँ पर अड्डे की जो बस्ती होती है उसमें एंट्री करते हैं। यहाँ यहाँ हम थोड़ी देर रुकते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और ये कारवां ऐसे ही चलता रहता है यूं ही। फिर यहाँ पर और अच्छी खासी भीड़ होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बस्तियों में हमारा जाना ऐसे ही लगा रहता है। घर घर जाके हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और पूरी टीम का सहयोग यहाँ पर होता है। हमारी टीम में 10 से ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पर शामिल और सभी बहुत अच्छे से लगे हुए थे, धूप दोपहर सब कुछ, लेकिन पीछे नहीं हटे। इस चीज़ की और हिम्मत की यहाँ पर दाद देना चाहूँगा मैं स्पेशली। हमारी टीम ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है और निरंतर अपने काम पे पूरा फोकस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम पहुंचते हैं अनवर भाई के यहाँ पर जहाँ पे भी पूरी टीम का सहयोग और साथ मिलता है और अनवर भाई के यहाँ से अच्छी खासी हेल्प हम लोगों को मिलती है। सभी कारीगरों ने अपने अलग अलग इंडिविजुअल पैसे दिए थे, अनवर भाई ने भी अलग दिए और उसके बाद हम डेरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। धूप इस टाइम पे तेज़ थी और गर्मी भी अच्छी खासी थी, लेकिन हमें पंजाब लोग के जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनकी हेल्प करनी थी। तो ये धूप दोपहर गर्मी इन सब से कुछ होने वाला नहीं था और इंसानियत ही सबसे बड़ी सेवा और धर्म होता है। फिर इसी चीज़ को मन में ठानते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हर गांव से वहाँ पर हेल्प पहुँची थी, जिसमें हमारा गांव थोड़ा लेट था और हम शायद, मुझे लगा कि थोड़ा पीछे हैं। फिर खैर हमने ये हिम्मत बनाई 4-5 लड़कों की एक टीम ने और ये पैसे जो हम डेरे से लेके आए थे इकट्ठे किए और अब हम इनको यहाँ पर गिनते हैं कि ये कितनी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ था। फिर ये हिसाब किताब वलीम की दुकान पे आके जोड़ा जाता है, जिसको कंप्लीट तरीके से लिखा जाता है। कुछ पैसे फ़ोन पे में आए थे, कुछ नगद आए थे कैश में, तो वो सब को हम कलेक्ट करते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ये उन लोगों की लिस्ट थी जिन लोगों ने यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया, मतलब पैसा दिया था घर से या फिर दुकान से, कैश मोड में या लिखित में, जो भी था यहाँ पर। इसकी पूरी डिटेल्स हमने रखी हुई है बना के, किसी को अगर कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अब इन इकट्ठे किए हुए पैसों को फाइनल मोड देने की बात आ गई थी। इनको एक बार फिर दोबारा से रीचेक किया जाता है, हिसाब किताब को अच्छे से मिलाया और मैच किया जाता है और अब हम इसके बाद इसको लेके जाएंगे वहाँ पर दूसरे महल्ले में। जिन लोगों ने भी चंदा इकट्ठा किया था वो भी हमारी तरह ऐसे ही गए थे। मैं, वलीम, हम एक बाइक पे होते हैं, जिसान और अरबाज दूसरी बाइक पे होते हैं और फिर हम चल देते हैं गाँव की गलियों के बीचों बीच होते हुए। और फिर हमारी एंट्री ऐसे होती है गाँव की गलियों में। जिसान साथ में होता है, अरबाज होता है, ये दोनों अलग अलग बाइक पे होते हैं और फिर हम यहाँ पर इस बैठक में पहुँचते हैं जहाँ पर ये सारा पैसा और रुपया इकट्ठा किया गया था। यहाँ पर डिस्कशन होता है इस बात को लेकर कि क्या वहाँ पे कैश मोड में पैसा पहुँचाया जाए या फिर कुछ सामग्री बनाई जाए। और ये अच्छी खासी लंबी बैठक चलती है, 15-20 मिनट। सभी लोग अपनी राय बनाते हैं और फिर मशवरा होने के बाद ये तय किया जाता है कि कुछ पैसा कैश मोड में जाएगा और कुछ सामग्री के तौर पर। फिर ये हमारे गांव का बैनर और पोस्टर था जिसको यहाँ पर दिखाया जाता है और ये पोस्टर इन लोगों ने पहले तैयार करवा दिया था। इन्होंने भी मेहनत की थी, ये टीम अलग थी। फिर इस सारे पैसे को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है और गांव की तरफ से एक जिम्मेदार लोगों की, 4-5 लोगों की लिस्ट बना दी जाती है जो आगे इस पैसे और सामग्री को लेके जाएंगे। शाम का टाइम था और अब यहाँ से सामग्री को आगे भेजा जाना था। बच्चों में खुशी और उत्साह अलग लेवल का था। ये वो बैनर था जो हमारे गांव की तरफ से तैयार किया गया था। इस टाइम पे अच्छी खासी भीड़ और उत्साह देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पूरे गांव का सहयोग था पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। ये इस ट्रक के अंदर राहत सामग्री को लोड किया जाता है और ये इस टाइम पे सभी खुश होते हैं क्योंकि इन बच्चों ने भी बहुत हेल्प और मेहनत की थी, घर घर जाके अनाज इकट्ठा किया था। इस बैनर के पास फ़ोटो शूट
एक आम बात है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हमारा भी बैनर के साथ फ़ोटो आए। सभी ने मेहनत अच्छी खासी की थी और इनमें खुशी एक अलग लेवल की थी, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं, अल्लाह आपको इस काबिल बनाता है तो अच्छा फील होता है, इंसान प्राउड फील करता है अंदर से। सभी को मैं बारी बारी से कैप्चर करता हूँ। युवा लड़कों में उत्साह जोश अलग ही लेवल का था यहाँ पर। और ये कुछ बुज़ुर्ग आदमी थे जिनकी मैं वीडियो के माध्यम से कैप्चर करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की थी। और ये वो बैनर होता है जिसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर सोनी उमरपुर का बैनर। और अब वक्त आ गया था कि अब इस गाड़ी को यहाँ से रवाना किया जाए। सभी को यहाँ पर मैं मौजूद लोगों को कैप्चर करता हूँ और फिर ये मैं बैठक और मीटिंग होती है। इसमें यहाँ से फिर से रूपरेखा तैयार की जाती है कि कैसे और किस तरीके से जाया जाएगा और कौन कौन बंदे साथ जाएंगे। इस सब का डिस्कशन यहाँ पर फाइनल तौर पर कर दिया जाता है। इसके बाद अब अंतिम में यहाँ पर फिर से फ़ोटो शूट किया जाता है। आकिल भाई होते हैं, वली, मैं यहाँ पर इस पोस्टर के साथ फ़ोटो क्लिक कराने की कोशिश करता हूँ और कुछ युवा लड़के आते हैं अंतिम में। और फिर यहाँ से फाइनल लुक दिया जाता है और ड्राइवर से बातचीत के बाद अब इस गाड़ी को यहाँ से रवाना किया जाएगा। सभी को बारी बारी से कैप्चर करने के बाद अब हम इसको फाइनल लुक देने की कोशिश करते हैं। अच्छा उत्साह था इन सभी के अंदर देखने को मिला। काफ़ी बेहतरीन और पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से निकल के सामने आती हैं। अनस उर्फ चवन्नी, इनको मैं ले गया था और अब ये गाड़ी यहाँ से रवाना कर दी जाती है। अब हम इसके पीछे पीछे चलते हैं। अड्डे तक तो छोड़ने जाएंगे ही ना, तो ये गांव के दूसरे कोने पे पहुंचती है। यहाँ पर भी कुछ लोग मिलते हैं चुनिंदा हमारे महल्ले के, और इन लोगों ने भी बातचीत की और पूछा, हाँ कैसे कैसे जाओगे, क्या रूपरेखा रहेगी आपकी। एक बार फिर से इस पोस्टर को मैं अच्छे से कैप्चर करता हूँ, दिखा देता हूँ। और यह हमारे गांव का मेन चौराहा होता है जहाँ से ये गाड़ी रवाना कर दी जाती है। और इस टाइम पे महल्ले के कुछ लोग युवा यहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे चचा आंसू, अब्बा दिलसाद वगैरह वगैरह। इन सभी को भी मैं अच्छे से अपनी वीडियो में कैप्चर करता हूँ। और फिर चचा अयूब की इस वीडियो के साथ हमारी इस व्लॉग की समाप्ति होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब।